हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल मंगलम कॉम्पिटिटिव क्लासेस हजारीबाग में हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि हम लोग मैथ का सेक्शंस में रेलवे के एग्जाम से संबंधित सवाल को पढ़ रहे हैं, उस कड़ी में हम लोग आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को एक जानकारी देंगे कि जो बच्चे इसके पीछे के सेक्शंस को नहीं देखे हैं वो हमारे YouTube पर अवेलेबल है। आप उसमें टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4 को देखें। आज हम लोग उसी कड़ी में टाइप 5 के सवाल को पढ़ेंगे ना। इसमें पहले जैसा कि बता चुके हैं, ये जो आपका 16,706 जो क्वेश्चन है, ये सारे पैटर्न के हम लोग पढ़ाई करेंगे और एक क्रमबद्ध तरीका से करेंगे। तो और दूसरी बात, जो बच्चे हमारे ऑफलाइन क्लास से जुड़ना चाहते हैं वो हजारीबाग के बाबू गांव के एमजे कॉम्प्लेक्स में स्थित है, वो हमसे ऑफलाइन भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए आज की कक्षा को हम लोग शुरू करते हैं। तो कक्षा में आज का पहला सवाल को देखा जाए। सवाल क्या कह रहा है, देखिए ध्यान पूर्वक सवाल को देखेंगे। बोला गया है सवाल में, एक रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को एक प्लेटफॉर्म है, अगर इस प्लेटफॉर्म पर एक आदमी खड़ा है, सपोज दैट, तो ये आदमी को वो ट्रेन जो होती है पार करती है कितना सेकंड में, 10 सेकंड्स में। और बोला गया है 260 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म, ये प्लेटफॉर्म अगर 260 मीटर लंबी होती तो इस प्लेटफॉर्म को पार करने में उसे टोटल जो समय लगता है वो 20 सेकंड का लगता है। तो सवाल में आपसे पूछा गया है क्या रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। आपसे सवाल में पूछ दिया गया है क्या रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। ध्यान से समझिएगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं, जब एक रेलगाड़ी एक आदमी को पार करती है तो वो अपनी लंबाई तय करेगी, और जब एक प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई को तय करेगी। इस बात से हम लोग भली भांति जानते हैं। चलिए अब सवाल की ओर चलेंगे। तो सपोज दैट, मानिए अगर रेलगाड़ी की लंबाई x मीटर होती, कितनी होती, x मीटर। रेलगाड़ी की जो लंबाई होती, अगर सपोज दैट x मीटर होता तो क्या होता आपका। तो बोला गया है एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर मौजूद एक व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती है, तो समय बराबर हमारा फार्मूला क्या होता है, सॉरी चाल बराबर क्या फार्मूला होता है, दूरी बटा समय। तो पहले व्यक्ति को अपनी लंबाई के बराबर पार करेगी, मतलब x मीटर्स जो दूरी तय करेगी वो 10 सेकंड में, ठीक। और अगली बार प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो जब ये प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो रेलगाड़ी अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, ये दोनों लंबाई को तय करेगी कितना सेकंड में, 20 सेकंड में तय करेगी। और दोनों केस में उसकी चाल क्या होगी, बराबर होगी, ठीक है। तो चलिए 0 से 0 खत्म, ये क्रॉस करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 2x इज इक्वल टू एक्स प्लस 260। इसको इधर शिफ्ट कर दीजिए, x बराबर हो जाएगा कितना, 260 मीटर्स। तो हमने x क्या माना था, रेलगाड़ी की लंबाई को माना था। तो आपका रेलगाड़ी की लंबाई क्या हो जाएगी, देयरफॉर रेलगाड़ी की लंबाई जो हो जाएगी 260 मीटर्स। आंसर्स, तो इस चीज को नोट कीजिए। हो गया। देखिए अगले सवाल को देखेंगे हम लोग। अगला सवाल क्या दिया गया है, ध्यानपूर्वक देखेंगे। बोला गया है सवाल में कि 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी जो है, बोला गया एक प्लेटफॉर्म और प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को 36 सेकंड और 20 सेकंड में पार करती है। तो बोला गया प्लेटफॉर्म की लंबाई बताइए। तो देखिए यहां पर बोला गया प्लेटफॉर्म की लंबाई और रेलगाड़ी की चाल जो है आपको बता दी गई है। तो रेलगाड़ी की जो चाल है, रेलगाड़ी की जो चाल बताई गई है वो 54 किलोमीटर पर आवर बताया गया है। और बोला गया है एक प्लेटफॉर्म और प्लेटफॉर्म पर खड़े आदमी को तो कितना समय में पार करता है, 36 सेकंड और 20 सेकंड। अब ध्यान से समझिएगा,
जब वो प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस रेलगाड़ी अपनी लंबाई तय करेगी, जिसे पार करने में टोटल जो समय लग जाता है आपको 36 सेकंड का लगता है। ध्यान से समझिएगा। और अगली बार प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को पार करेगा, मतलब रेलगाड़ी जो होगी अपनी लंबाई तय करेगी और उसे पार करते हैं कितने सेकंड में? 20 सेकंड्स में। ठीक है, तो ये आपका 1 नंबर इक्वेशन हुआ, ये 2 नंबर हुआ। आइए माइनस कर देंगे, तो ये हमारा जो प्लेटफॉर्म, केवल अगर प्लेटफॉर्म होता तो ये माइनस प्लस खत्म, तो 16 सेकंड में ये पार करती केवल प्लेटफॉर्म को। तो वही सवाल ने बोला कि आप प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी, तो मतलब 16 सेकंड में वो जितनी दूरी तय करेगी वही प्लेटफॉर्म की लंबाई होगी। और इसकी स्पीड बता दी गई है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर प्लेटफॉर्म की लंबाई जो होगी प्लेटफॉर्म की जो लंबाई होगी वो क्या हो जाएगी आपका 16 सेकंड में वो दूरी तय करेगी 54 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18, 18 तिया 54, तो 16 पचे 80, 8 तिया कितना हो जाएगा 24। मतलब केवल प्लेटफॉर्म की जो लंबाई होगी वो 240 मीटर होगी। तो किस ऑप्शन में दिया गया? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं आप लोगों को? नोट कीजिए। चले आगे, आगे देखिए। आई के सवाल क्या दिया गया है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। बोला गया है एक व्यक्ति 70 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पर खड़ा है। ठीक है, बोला गया है एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को 5.5 सेकंड्स में पार करती है, लेकिन उस व्यक्ति को 2 सेकंड में पार करती है। तो जब रेलगाड़ी उस व्यक्ति को पार करेगी तो अपनी लंबाई तय करेगी, और प्लेटफॉर्म को जब पार करेगी तो अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म को लंबाई तय करेगी। तो सवाल में पूछा गया है आपको रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। ठीक है, तो पहला कंडीशन हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 70 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई जो दिया गया 70 मीटर प्लस रेलगाड़ी की लंबाई, ये दोनों लंबाई को पार करने में वो बोला गया है 5.5 सेकंड का समय लेती है। ठीक है, लेकिन एक व्यक्ति को पार करती है 2 सेकंड में, मतलब रेलगाड़ी जो है वो अपनी लंबाई को पार करती है कितने सेकंड में पार करती है? 2 सेकंड में। ठीक है, तो आपसे तब हमारा क्या हो जाएगा? माइनस कीजिए, मतलब इस 70 मीटर दूरी को ये माइनस प्लस खत्म, ये 3.5 सेकंड में तय करता है। ठीक, तो 1 सेकंड में ये कितना दूरी तय करेगा आपका? 70/3.5, इस पॉइंट को हटाने के लिए 10, 35 दूना 70, मतलब 20 मीटर दूरी 1 सेकंड में तय करता है। तो आपसे सवाल है पूछा गया रेलगाड़ी की लंबाई बताइए, तो जो आदमी को पार करता है 2 सेकंड में, मतलब रेलगाड़ी अपनी दूर लंबाई तय करेगी। तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर रेलगाड़ी की लंबाई बराबर हो जाएगी 1 सेकंड में ये दूरी तय करती है 20 मीटर्स, तो वो 2 सेकंड में कितना तय करेगी? 40 मीटर्स। मतलब रेलगाड़ी की जो लंबाई होगी वो क्या होगी आपकी? 40 मीटर्स। तो ऑप्शंस में दिया गया है कौन सा? ऑप्शन नंबर डी में से नोट कीजिए।
चलिए आगे देखा जाए। देखिए अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, क्या बोला गया है? बोला गया है 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती ट्रेन ए एक प्लेटफॉर्म, ट्रेन का नाम ए है, एक प्लेटफॉर्म को 80 सेकंड में पार कर जाती है। वही ट्रेन विपरीत दिशा से 18 किलोमीटर प्रति घंटा से चलते हुए एक व्यक्ति को पार करने में 24 सेकंड का समय लेती है। तो सवाल है, बोला गया प्लेटफॉर्म की लंबाई बताइए। तो देखिए यहां पर आपको रेलगाड़ी मतलब ट्रेन की चाल दिया गया है। ट्रेन की चाल आपको बता दिया गया है, कितना बताया गया है आपको? 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो एक प्लेटफॉर्म को पार करेगी सबसे पहले। सपोज दैट अगर ये प्लेटफॉर्म होता, तब इस प्लेटफॉर्म को पार कर रही है 80 सेकंड में, और इसके अपोजिट डायरेक्शन से एक आदमी आ रहे हैं इस ट्रेन का। इसकी रफ्तार बताया गया 18 किलोमीटर पर आवर, और इस आदमी को पार करते हैं कितना सेकंड में? 24 सेकंड में। ठीक है, तो आपसे बोला गया प्लेटफॉर्म की लंबाई बताइए। अब ध्यान से समझिए। तो पहले हम निकालेंगे 80 सेकंड में वो कितना दूरी तय करेगी, क्योंकि जब वो प्लेटफॉर्म को पार करेगी 80 सेकंड में, तो वो अपनी लंबाई और प्लेटफॉर्म दोनों की लंबाई को तय करेगी। आइए तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर 80 सेकंड में दूरी तय करेगी। कितना तय करेगी? 80 सेकंड इंटू 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के 5/18, 18 दूना 36, 5 दूना 10। तो मतलब ये हो गया 800 मीटर दूरी तय की। इस 800 मीटर के दूरी में क्या क्या जुड़ा हुआ है? प्लेटफॉर्म की लंबाई और रेलगाड़ी की लंबाई दोनों जुड़ा हुआ है आपका। अब आइए, और हम लोग जब दूसरी केस में बताया गया है वो आदमी को 24 सेकंड में पार करता है, तो मतलब वो 24 सेकंड में अपनी लंबाई केवल ट्रेन चलेगी। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, तो हम लोग लिखेंगे 24 सेकंड में दूरी तय करेगी। इस 24 सेकंड में कितना दूरी तय करेगी वो? देखिए दोनों अपोजिट डायरेक्शन चल रहे हैं, तो दोनों का स्पीड को जोड़ देंगे, तो हो जाएगा आपका 36 प्लस 18 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18, तो हो जाएगा 24 इंटू 8 6 14, 4 और 1 5, 54 इंटू 5/18, 18 तिया 54, 24 तिया 72 गुना 5, 5 दूना 10, 7 पचे 35 और 1 36, 360 मीटर। मतलब वो आदमी को जो पार कर रही है 24 सेकंड में, वो 360 मीटर दूरी तय करेगी, और ये 360 मीटर जो दूरी होगी वो किसकी होगी? रेलगाड़ी की लंबाई होगी। ठीक है, तो सवाल में आपसे पूछा गया था, बोला गया था प्लेटफॉर्म की लंबाई बताइए, और 800 मीटर ट्रेन और प्लेटफॉर्म की लंबाई है टोटल, और रेलगाड़ी की लंबाई 360 मीटर है। तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर प्लेटफॉर्म की जो लंबाई हो जाएगी 800 में 360 मीटर को घटा दीजिए, तो आएगा 440 मीटर, जो आपका किसकी लंबाई हो जाएगी? प्लेटफॉर्म का। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर किसमें है? बी में है। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे होंगे आपका, एकदम आराम पूर्वक समझते जाइए और सवाल को बनाते जाइए। चले आगे की सवाल की ओर। देखिए आगे के सवाल क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। बोला गया है सवाल में 200 मीटर लंबी एक ट्रेन 300 मीटर लंबे पुल को 30 सेकंड में पार करती है।
तो बोला गया है आपका 200 मीटर लंबी ट्रेन है, ट्रेन की लंबाई बता दी गई है 200 मीटर, और एक पुल है जिसकी लंबाई बता दी गई है आपका 300 मीटर्स है। तो इसे पार करने में ये कितना सेकंड लेती है? 30 सेकंड। कितना सेकंड? 30 सेकंड। और बोला गया 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को, एक प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म पर एक आदमी जो खड़ा है इसे पार करता है वो कितने समय में? तो बोला कि 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म के बीच में खड़े एक व्यक्ति को पार करने में कितना समय लेगी? तो मतलब यहां रेल अपनी लंबाई चलेगी और जो ट्रेन की लंबाई है 200 मीटर, मतलब इस 200 मीटर की दूरी को तय करने में वो जितना समय लेगी उतने ही समय उस आदमी को पार करने में लेगी, क्योंकि बोला गया प्लेटफॉर्म में खड़े एक व्यक्ति को पार करने में तो आदमी को ही केवल पार करना है, ना कि प्लेटफॉर्म को। आइए, तो यहां पुल और प्लेटफॉर्म, तो हमारा हो जाएगा चाल बराबर फार्मूला क्या होता है? दूरी बटा समय। दूरी बटा में समय। दूरी कितना हो गया टोटल? ये 200 मीटर्स प्लस 300 मीटर्स, ये कुल दूरी को तय करेंगे कितना सेकंड में? 30 सेकंड में। तो 2 और 3 कितना हो गया? 500 मीटर बटा में 30, काट दीजिए, तो ये हो जाएगा 50 मीटर पर सेकंड, उसकी रफ्तार निकल जाएगी। तो 200 मीटर मतलब आदमी को पार करने में कितना समय लेगी? देखिए, तो हम लिखेंगे देयरफॉर आदमी को पार करेगी। आदमी को कितना समय में पार करेगी? तो आपका रफ्तार जो होता है 50 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। सब समय ना, समय बराबर दूरी बटा चाल, ये 200 मीटर दूरी को तय करेगी, रफ्तार हो जाएगा 50 बटा में 3 मीटर पर सेकंड, 50 का 100, 3 चौका 12, मतलब 12 सेकंड में उस प्लेटफॉर्म पर खड़े आदमी को पार कर जाएगी। जो ऑप्शन नंबर किसमें दिया गया है? आपका सी में। तो इसे नोट कीजिए। आगे चले, देखिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया है, ध्यानपूर्वक देखेंगे। बोला गया है एक ट्रेन 5 सेकंड में प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति से गुजरती है और 25 सेकंड में प्लेटफॉर्म को पूर्ण रूप से पार कर जाती है। यदि प्लेटफॉर्म की लंबाई 300 मीटर है तो ट्रेन की लंबाई बताइए। तो देखिए ट्रेन की लंबाई, तो सपोज दैट मानिए ट्रेन की जो लंबाई होगी आपने माना x मीटर्स, ठीक। तो इस x मीटर दूरी को वो तय करता है कितना? एक ट्रेन 5 सेकंड में प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को, तो चाल बराबर हमारा फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बटा समय। तो ये x मीटर्स की दूरी को तय करेगा 5 सेकंड में, ठीक है। अब क्या हो रहा है? 25 सेकंड में प्लेटफॉर्म को पूरा तरह से पार कर जाती है। यदि प्लेटफॉर्म को लंबाई दी गई है कितना? 300 मीटर, तो मतलब x प्लस 300 मीटर, ये दोनों दूरी को पार कर रही है वो कितना सेकंड में? 25 सेकंड्स में। तो हमारा चाल तो सेम रहेगा, दूरी बटा समय। तो बोला गया ट्रेन की लंबाई, चलिए 5 का पारा 5 बार में खत्म, ये 5x इज इक्वल टू x प्लस 300। आइए, ये 4x इज इक्वल टू 300, ये 75 बार में खत्म हो जाएगा। तो x बराबर क्या निकला? 75 मीटर्स। तो मतलब
उस रेलगाड़ी की जो लंबाई होगी वो क्या होगी, हम लिखेंगे ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की जो लंबाई होगी वो क्या होगी 75 मीटर्स। जो ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, आपका बी में। नोट कीजिए इस चीज को। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने देखा कि टाइप 5 में जितने तरह के सवाल आपसे पूछे जाते थे या पूछे जाने की संभावना है, हमने हर टाइप के सवाल का सॉल्यूशन करके दिखाया। तो आप इसे ध्यानपूर्वक सारे टाइप का, टाइप 5 में जितने भी पैटर्न थे आप उसका प्रैक्टिस कीजिए और 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिए और तब जाकर के बुक को बनाइए जिससे सारे सवाल बन जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज की कक्षाएं आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। तो इसे आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर एंड सब्सक्राइब कराइए। धन्यवाद।